हेलो एवरीवन, आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 देखेंगे, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 1 का नाम संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में यह बात बताई गई है कि इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ है। इसका नाम इंडिया या भारत दोनों है। प्रकृति राज्यों का एक संघ है। क्षेत्र, इसमें संघ के बारे में जान लेते हैं कि संघ भी 3 तरह के होते हैं, यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। यूनियन संघ जो हमारा संघ है उसमें है, इस क्षेत्र में केंद्र से शक्ति विभाजन आधार पर संघ से विभिन्न राज्यों का निर्माण होता है, जिसे संघ कहते हैं। इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है या अखंडता पर आधारित होते हैं। यानी कि यूनियन जो होते हैं, इसमें राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। फेडरेशन में इसका विपरीत है। जैसे विभिन्न छोटे राज्य आपस में मिलकर एक संधि के माध्यम से एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे संघ कहते हैं। संघ से राज्य अलग होने का अधिकार रखते हैं। जैसे यूएसए के राज्य अपने केंद्र से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य अपने केंद्र से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में यूनियन है और अमेरिका में फेडरेशन है। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम संघ देखें तो यूनियन और फेडरेशन दोनों का मतलब संघ निकलता है हिंदी में, तो हमें उसका इंग्लिश में भी देखना पड़ेगा। यूनियन की और संघ लिखा हो तो भारत की बात हो रही है, और फेडरेशन और संघ लिखा हो तो अमेरिका की बात हो रही है। कन्फेडरेशन की बात करते हैं, परिसंघ। परिसंघ में होता है विभिन्न राष्ट्र या विभिन्न देश आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे परिसंघ कहते हैं। ये राष्ट्र परिसंघ से अलग होने का अधिकार रखते हैं। इसमें भी जो कई सारे राष्ट्र या कई सारे देश मिलकर परिसंघ बनाते हैं, वो भी इससे अलग होने का अधिकार रखते हैं। जैसे यूरोपियन परिसंघ, यूनियन परिसंघ, बेल्जियम इत्यादि। क्षेत्र का हम देख लेते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र स्टेट्स, संघ का राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र एक्यूराइड। हमारा आर्टिकल 1 यही समाप्त होता है। आर्टिकल 1 में सिर्फ यही बात बताई गई है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। अब हम आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। आर्टिकल 2 में बताया गया कि भारत की बाहरी सीमा में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना जो राज्य भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। मतलब इसमें अगर कोई भारत के बाहर का क्षेत्र है, अगर उसे मिलाना है अपने देश में, उसकी स्थापना करनी है अपने देश के साथ, तो उसका अधिकार केवल संसद को है। जैसे 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। मतलब उसे हमारे भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार दमन दीप, गोवा, यमन, पांडिचेरी इत्यादि भारत के भाग बने हैं। अब आर्टिकल 3 देखते हैं, भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसमें ये बेसिकली ये बात की गई है कि जो भारत के अंतर्गत जो नए राज्य हैं, नए राज्य मतलब अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा है, उससे दूसरा राज्य बनाना है, तो उसका अधिकार भी है, लेकिन केवल संसद को। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सिर्फ ये अंतर है कि आर्टिकल 2 भारत से बाहर के क्षेत्र की बात करता है और आर्टिकल 3 भारत के अंदर के क्षेत्रों की बात करता है। आर्टिकल 3 में है किसी राज्य का क्षेत्र कम करना, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा देना, 2 राज्यों का मिलकर एक नया राज्य बनाना, इस तरह का भारत के अंदर संसद कर सकती है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, जैसे यहाँ पे राज्यों से, बड़े क्षेत्र वाले राज्यों से छोटे खंड भी तोड़े गए। जैसे मध्य प्रदेश से
राज्य अलग किया गया था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, मतलब ये सब अलग किए गए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नाम क्षेत्र में परिवर्तन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। इसमें सामान्य बहुमत से ही किसी भी राज्य का परिवर्तन और नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण बहुमत मतलब संसद में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या का 50% प्लस 1 बहुमत से पारित किया जा सकता है। ऐसे अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं। मतलब किसी राज्य के नाम परिवर्तन करना है या उससे दूसरा राज्य बनाना है तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, फिर एक बिल उस संबंधित राज्य को भेजा जाएगा उसकी राय के लिए। भेजना आवश्यक है, लेकिन राज्य जो राय देगा वो संसद के ऊपर है कि वो संसद को राय माननी है या नहीं माननी है। ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होता है। इसमें ये लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल के पास भेजे जाते हैं, भेजना आवश्यक है, परंतु राज्य विधानमंडल का निर्माण और सहमति आवश्यक नहीं है। अतः संसद अपनी इच्छा से राज्य का नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अब है आर्टिकल 4 में है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से होता है तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 या हमें भारत के बाहर किसी क्षेत्र को अपने भारत में मिलाना है, उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। और भारत के अंदर हमें किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या उससे अलग राज्य बनाना है, सीमा परिवर्तन करना है, उसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये साधारण बहुमत के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है और इनमें सिर्फ हमारे संविधान में ये चीजें बताई गई हैं। चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। कल भाग 2 होगा।